नमस्कार साथियों, मैं सूरज छेत्री आप लोग सभी को फार्मिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को 5 ऐसे सब्जियों के नाम बताने वाला हूं। अगर आप लोग ये 5 सब्जी मुर्गियों को खाने के लिए देते हैं तो मुर्गियों के दाना का खर्चा भी कम हो जाएगा और उसके साथ साथ यहाँ से मुर्गियों को बहुत ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्व भी मिलेगा, यानी कि बहुत सारे न्यूट्रिशन भी मिलेगा। ये सब्जियाँ आप लोग अंडे देने वाली मुर्गियों को भी खाने के लिए दे सकते हैं और मांस उत्पादन के लिए पाले गए मुर्गियों को भी खाने के लिए दे सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो पूरे लास्ट तक ध्यान से देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग सभी को एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करके रख लीजिए ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। साथियों, अगर आप लोगों ने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो मैंने मेरा इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखा हुआ है, वो लिंक क्लिक करके आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो कीजिए। साथियों, 1 नंबर में मुर्गियों को आप लोग पपीता खाने के लिए दे सकते हैं। पपीते के पत्ते भी खाने के लिए दे सकते हैं और पपीता भी मुर्गियों को खाने के लिए दे सकते हैं। पपीता मुर्गियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है क्योंकि पपीता में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, फाइबर पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है, इसके अलावा विटामिन ए और पोटेशियम पाया जाता है। देखिए, पपीता जो है ये आप लोग 2 तरीके से मुर्गियों को खाने के लिए दे सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि पपीता को छोटे टुकड़ों में काटना है और उसे चावल के साथ अच्छे से पकाना है और उसके बाद वो मुर्गियों को खाने के लिए देना है। और दूसरा तरीका ये है कि पपीते को छोटे टुकड़ों में काटना है और उसके बाद मुर्गियों के सामने रख देना है तो मुर्गियाँ बड़ी ही चाव से खाएंगे। अगर कच्चा पपीता खाने का आदत मुर्गियों को नहीं है तो पहले अवस्था में वो अच्छे से नहीं खाएंगे, जब उनका आदत हो जाएगा तो वो अच्छे से खाएंगे। पर अगर आप लोग पपीता चावल के साथ पका कर खाने के लिए देते हैं तो मुर्गियाँ पहले से ही अच्छे से खाएंगे। पपीते के पत्ते भी आप लोग 2 तरीके से मुर्गियों को खाने के लिए दे सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि पपीते के पत्ते को छोटे टुकड़ों में काट कर चावल के साथ पकाकर खाने के लिए दे सकते हैं और दूसरा तरीका ये है कि पपीते के पत्ते को छोटे टुकड़ों में काट कर अगर आप लोग मुर्गियों के सामने रख देंगे तो मुर्गियाँ चाव से खाएंगे। साथियों, 2 नंबर में मुर्गियों को आप लोग खीरा खाने के लिए दे सकते हैं। खीरा भी मुर्गियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है क्योंकि खीरा में बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी मौजूद होता है। साथियों, इसके अलावा खीरा में सोडियम पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, फाइबर पाया जाता है, विटामिन के पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है, विटामिन B5 पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। साथियों, यहाँ से शायद आप लोगों को पता चल गया होगा कि खीरा में कितना ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्व मौजूद होता है। अगर आप लोग खीरा मुर्गियों को खाने के लिए देते हैं तो ये सभी पोषक तत्व मुर्गियों को मिल जाता है और उसके साथ साथ मुर्गियों के दाना का खर्चा भी कम हो जाता है। खीरा भी आप लोग 2 तरीके से मुर्गियों को खाने के लिए दे सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि चावल के साथ खीरा पकाकर मुर्गियों को खाने के लिए दे सकते हैं और दूसरा तरीका ये है कि खीरा छोटे टुकड़ों में काट के अगर आप लोग मुर्गियों के सामने रख देते हैं तो मुर्गियाँ बड़ी ही चाव से खाते हैं। साथियों, ठंड के समय में अगर आप लोग खीरा मुर्गियों को खाने के लिए देना चाहते हैं तो कभी भी सुबह के समय में या शाम के समय में खाने के लिए नहीं देना है, दोपहर के समय में खाने के लिए देना है। जब धूप निकलना शुरू हो जाता है, जब धूप अच्छे से निकलता है तभी मुर्गियों को खीरा खाने के लिए देना है। पर गर्मियों के समय में आप लोग कभी भी मुर्गियों को खीरा खाने के लिए दे सकते हैं। एकदम सुबह के समय में मुर्गियों को नहीं देना है। अब जब धूप निकल जाएगा तब उसके बाद आप लोग मुर्गियों को खीरा खाने के लिए दे सकते हैं। साथियों, 3 नंबर में मुर्गियों को आप लोग पत्ता गोभी खाने के लिए दे सकते हैं क्योंकि पत्ता गोभी भी मुर्गियों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। पत्ता गोभी में विटामिन के पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, विटामिन B3 पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, फाइबर पाया जाता है और जिंक पाया जाता है। साथियों, यहाँ से शायद आप लोगों को पता चल गया होगा कि पत्ता गोभी में कितना ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्व मौजूद होता है और ये पत्ता गोभी अगर आप लोग मुर्गियों को खाने के लिए देते हैं तो ये सभी पोषक तत्व भी मुर्गियों को मिल जाएगा और उसके साथ साथ मुर्गियों के दाना का खर्चा भी कम हो जाएगा। पत्ता गोभी भी आप लोग 2 तरीके से मुर्गियों को खाने के लिए दे सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि पत्ता गोभी को छोटे टुकड़ों में काट के अगर आप लोग मुर्गियों के सामने रख देते हैं या पत्ता गोभी काट के अगर आप लोग मुर्गियों के सामने रख देते हैं तो मुर्गियाँ बड़ी ही चाव से खाते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि पत्ता गोभी को छोटे टुकड़ों में काट के अगर आप लोग चावल के साथ पका के मुर्गियों को खाने के लिए देते हैं
तो भी मुर्गियाँ चाव से खाते हैं। साथियों, एक समस्या आप लोगों को बताना चाहता हूं, अगर आप लोग देसी मुर्गी पालन करते हैं तो देसी मुर्गियों में एक समस्या दिखाई देता है। वो क्या होता है, मुर्गियां एक दूसरे के पंख नोचते हैं, और ये समस्या भी अगर आप लोग ठीक करना चाहते हैं तब भी आप लोग मुर्गियों को पत्ता गोभी खाने के लिए दे सकते हैं। देखिए, जब मुर्गियों को सामने आप लोग पत्ता गोभी रख देंगे तो मुर्गियां पत्ता गोभी को चोंच मारने में ही व्यस्त हो जाएंगे, जिसके वजह से वो मुर्गियों के पंख नहीं नोचेंगे, मुर्गियों को नहीं नोचेंगे। तो अगर आप लोग ये समस्या जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं, मतलब मुर्गियों का जो पंख नोचने का समस्या है, ये समस्या अगर आप लोग जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं तो दो तरीका है। पहला तरीका तो ये है कि मुर्गियों को बाहर फ्री रेंज में छोड़ना है, और दूसरा तरीका ये है कि पत्ता गोभी काट के मुर्गियों के सामने रख देना है। तो ऐसे अवस्था में मुर्गियां पत्ता गोभी को चोंच मारने में व्यस्त हो जाएंगे और ये काम नहीं करेंगे, यानी कि दूसरे मुर्गियों को चोंच नहीं मारेंगे, मुर्गियां स्वस्थ रहेंगे। साथियों, 4 नंबर में मुर्गियों को आप लोग पालक खाने के लिए दे सकते हैं। पालक मुर्गियों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, क्योंकि पालक में प्रोटीन पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है और विटामिन ए पाया जाता है। साथियों, पालक आप लोग 2 तरीके से मुर्गियों को खाने के लिए दे सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि पालक अगर आप लोग मुर्गियों के सामने रख देंगे तो मुर्गियां खाएंगे, और दूसरा तरीका ये है कि अगर आप लोग पालक चावल के साथ पका के मुर्गियों को खाने के लिए देंगे तब भी मुर्गियां बड़ी ही चाव से खाएंगे। साथियों, मुर्गियों को 5 नंबर में आप लोग कद्दू खाने के लिए दे सकते हैं। कद्दू में प्रोटीन पाया जाता है, फाइबर पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है, विटामिन ई पाया जाता है और आयरन पाया जाता है। देखिए, कद्दू अगर आप लोग मुर्गियों को खाने के लिए देना चाहते हैं तो चावल के साथ पका के या सिर्फ कद्दू पका के भी मुर्गियों को खाने के लिए दे सकते हैं। ऐसे अगर आप लोग खाने के लिए देंगे तब भी मुर्गियां बड़ी ही चाव से खाएंगे। साथियों, अभी तक मैंने आप लोगों को जिन 5 सब्जियों के नाम बताए हैं, अगर आप लोग इन 5 सब्जियों की खेती करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग खराब हुए सब्जियों को ला के मुर्गियों को खाने के लिए दे सकते हैं। पर अगर आप लोग खेती नहीं करते हैं तभी आप लोग एक काम कर सकते हैं, आप लोगों के नज़दीक में जो भी सब्जी मंडी होता है वहाँ से आप लोग ये सब्जियाँ ला सकते हैं। देखिए, अगर आप लोग ताज़ा सब्जियाँ खरीदेंगे तो आप लोग का पैसा थोड़ा ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। आप लोगों को करना क्या है, जो भी सब्जियां खराब हो जाते हैं वो सस्ते दामों में उनसे खरीद के लाना है। यानी कि सब्जी मंडी जब खुलेगा तो वहां से आप लोगों को दुकानदार से बात करना है और वहां से खराब सब्जियों को ला के मुर्गियों को खाने के लिए देना है। साथियों, अभी मैंने आप लोगों को जिन 5 सब्जियों के नाम बताए हैं, ये सभी सब्जियां अगर आप लोग इकट्ठा कर पाते हैं तो सभी सब्जियों को एक साथ छोटे टुकड़ों में काट के चावल के साथ अगर आप लोग पका के मुर्गियों को खाने के लिए देंगे तो मुर्गियों का दाना का खर्चा भी कम हो जाएगा, और उसके साथ साथ मुर्गियों को तरह तरह के न्यूट्रिशन मिलेगा जो मुर्गियों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो साथियों, यही थी कुछ जानकारी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया और वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और दोस्तों के साथ और अपने परिवार के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो साथियों, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ।